बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको इस्लाम से रिलेटेड एक जानकारी दूं, स्पेशली ईद के बारे में, रोज़े के बारे में। हम ईद क्यों मनाते हैं, किस खुशी में मनाते हैं और कब से मनाते हैं, और दुनिया में पहली बार ईद कब मनाई गई थी, और दुनिया में पहला रोज़ा किसने रखा था, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आपको जानना होगा पहले इस्लामिक कैलेंडर के बारे में। इस्लामिक कैलेंडर द सेंस, जैसे आप अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में जानते हैं जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है, उसी तरह इस्लामिक कैलेंडर भी है जो 12 महीने का होता है, उसमें भी 12 महीने होते हैं। दोनों कैलेंडरों में बस फ़र्क इतना है कि अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिन होते हैं और इस्लामिक कैलेंडर में सिर्फ 354 दिन और 355 दिन होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर का महीना शुरू होता है जनवरी से और इस्लामिक कैलेंडर का महीना शुरू होता है मुहर्रम से। इस्लामिक कैलेंडर का एक और नाम है जिसको हम हिजरी के नाम से जानते हैं। अब आइए रमज़ान पे। एक्चुअली में इस्लामिक कैलेंडर का रमज़ान 9वां महीना है और 9वें महीने में ही कुरान नाजिल हुई थी। 9वें महीने में ही हम रोज़ा रखते हैं। 9वें महीने में ही पहली बार कुरान शरीफ की आयत उतरी थी और 9वें महीने में ही, यानी कि रमज़ान के महीने में ही कुरान शरीफ कंप्लीट हुई थी। इसी खुशी में ईद मनाई जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, सबसे पहले आप जान लीजिए कि रमज़ान का फुल फॉर्म क्या है। उसका अगर हिंदी में उसको चेंज करें, यानी उसका हिंदी तर्जुमा, तो रमज़ान का उसका फुल फॉर्म ये है कि चिलचिलाती हुई धूप तथा सूखापन। जी हाँ, रमज़ान को हम चिलचिलाती धूप और सूखेपन का हिंदी में नाम देते हैं। रोज़ा जो हम रखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअली में रोज़ा जो है एक फ़ारसी शब्द है। फ़ारसी शब्द, अगर हम रोज़ा को हिंदी में कन्वर्ट करें तो उसे हम उपहास कहेंगे। अरबी में हम उसे सौम्य कहते हैं। अरबी में ही एक और उसका नाम है जिसे हम माह शाम कहते हैं। रमज़ान जो इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और ये कभी 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का होता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बात है 609 ईस्वी की। अरब मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और अभी भी पड़ती है। तब पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने लोगों से कहा कि आप लोग चिलचिलाती हुई धूप में, यानी इस रमज़ान के महीने में जो बाहर घूमते हैं, इससे बेहतर है कि आप अपने घरों में रहिए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। सब लोग ने मोहम्मद साहब की बात मानी और सब अपने अपने घरों में रहकर उस चिलचिलाती हुई धूप में अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। मोहम्मद साहब भी हेरा की गुफाओं में, यानी मक्का शरीफ की गुफाओं में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। जब अल्लाह ताला की इबादत मोहम्मद साहब कर रहे थे तो उसी समय अल्लाह ताला के सबसे करीबी फरिश्ते जिब्रील इस्लाम तशरीफ़ लाए और आपने मोहम्मद साहब से फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और एक पैगाम है आपके लिए, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की पहली आयत लेकर आपके पास मुझे भेजा है। जिब्रील इस्लाम ने पहली आयत सुनाई, आपको रटाई, याद कराई, वहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ। चूँकि ये एक बहुत लॉन्ग टाइम सिलसिला चलता रहा, करीब 23 साल, 609 से लेके 632 ईस्वी तक रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ उतरती रही, हमेशा एक एक करके आयत आती रही। लेकिन ईद पहली बार मनाई गई थी 624 ईस्वी में। एक एक्चुअली में उसी बीच में बद्र की जंग हुई थी। बद्र की जंग इस्लामिक जंग की एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। तो उसमें हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक फ़तह हासिल किया था। तो जब उस फ़तह के बाद खुशी के तौर पर पहली ईद मनाई गई थी। लेकिन जब 632 ईस्वी में कुरान शरीफ नाजिल हुई थी, यानी कंप्लीट हुई थी, 609 से लेके 632 ईस्वी तक, इत्तफाक से वो महीना भी रमज़ान का ही महीना था और 27 रमज़ान थी। यानी जो पहली आयत उतरी थी 609 ईस्वी में, वो भी रमज़ान था, और जब आखिरी बार यानी कुरान शरीफ कंप्लीट हुई तो वो भी रमज़ान की 27वीं तारीख थी। तो 632 ईस्वी के बाद कुरान शरीफ कंप्लीट होने के बाद ईद को और रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया गया और तभी से मनाई जाने लगी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले रोज़ा हज़रत आदम ने रखा था
اور وہ ایز اے اس سمے روزہ چونکہ فرض نہیں تھا، وہ ہمیشہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور مہینے میں 3 بار رکھتے تھے. تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی جانکاری. اگلے ویڈیو میں پھر کچھ نئی جانکاری کے ساتھ ملوں گا، اور اسپیشلی میں اپنی سنستھا جو ہماری سماجک سنسکرتک سنستھا ستیہ سارتھی سوسائٹی ہے، میں اس وشے پہ اگلے ویڈیو میں بات کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.